आप में से मोस्ट ऑफ द लोगों को ये पता है कि ये जो मेरा पोर्टफोलियो है, मैंने 23 साल की एज में इस पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट किया है। लेकिन ये जो पोर्टफोलियो है काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव नेचर का देखने को मिलेगा, जहाँ लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप का कॉम्बिनेशन है। पर इसके अलावा भी एक मेरा छोटा पोर्टफोलियो मैंने बनाया हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की कैटेगरी का और हाई रिस्क हाई रिटर्न के हिसाब से वो मैंने पोर्टफोलियो बनाया है। तो आज वो पोर्टफोलियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से मैंने वहाँ पे 100% जो एलोकेशन है स्मॉल कैप में दिया हुआ है, हाई ग्रोथ वाले स्टॉक्स में दिया हुआ है और हाई रिस्क लिया हुआ है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इस पोर्टफोलियो को, तो आपको देखने को मिलेगा कि 1471 का जो पोर्टफोलियो है, यहाँ पे मेजर जो एलोकेशन है वो लार्ज कैप में है। जैसे अगर मैं बात करूँ बजाज फाइनेंस, बीबीएल, पॉलीकैब, टाइटन, निफ्टी वीज, डिवीज लैब, अपोलो हॉस्पिटल, आईसीआईसीआई बैंक, एसआरएफ, एबीबी इंडिया, यहाँ तक आपको जो भी स्टॉक दिखे हैं ये अच्छे खासे लार्ज कैप स्टॉक देखने को मिले हैं, है ना। अगर मैं उसके बाद यहाँ से बात करूँ, फाइन ऑर्गेनिक देखने को मिलेगा, केपीआई ग्रीन देखने को मिलेगा, एस्ट्रल देखने को मिलेगा। तो ये थोड़ा सा स्मॉल कैप कैटेगरी के भी आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो बिकाजी फूड जैसे आपको मिल गया, एलटीआई माइंट्री मिल गया, पीआई इंडस्ट्री हो गया, परसिस्टेंट हो गया, एफएल हो गया। तो ये मिड कैप कैटेगरी की भी कंपनियां मिल गई। मतलब जो ये पोर्टफोलियो है वो है लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप का कॉम्बिनेशन। लेकिन जो मैं आपको अब पोर्टफोलियो दिखाने वाला हूँ वो 100% बहुत ज़्यादा रिस्की पोर्टफोलियो है, ठीक है। तो चलिए अब मैं वो दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं इस पोर्टफोलियो का भी आपको एलोकेशन वगैरह दिखा दूँ कि किसमें कैसा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर जाके आपको एलोकेशन दिखाऊंगा तो आपको देखने को मिलेगा कि लार्ज कैप में 67% एलोकेट किया हुआ हूँ, मिड कैप में 15% और स्मॉल कैप में 17%। मतलब यहाँ पर डिफेंस को भी नज़र पे मैंने रखा हुआ, मतलब डिफेंसिव अप्रोच को मैंने अपनाया हुआ है कि लार्ज कैप में ज़्यादा, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना स्मॉल कैप, जो कि हाई रिस्क हाई रिटर्न के लिए मैंने बनाया हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर दे दूँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर, सो आई कैन नॉट प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ बाय और सेल रिकमेंडेशन। और जो भी मैं अपना पोर्टफोलियो वगैरह शेयर करता हूँ वो लर्निंग पर्पस और सीखने के लिए बता रहा हूँ, वो कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए अब हम आ चुके हैं मेरे स्मॉल कैप पोर्टफोलियो में। और स्मॉल कैप पोर्टफोलियो की अगर मैं बात करूं तो आपको देखने को मिलेगा 127 यहाँ पर इन्वेस्टेड है और 145 की करंट वैल्यू है, यानी कि कम अमाउंट एलोकेट किया हुआ है लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्क यहाँ पर लिया हुआ है। जैसे आपको दिखाऊं मैं तो ओनली 5 ही कंपनियाँ हैं, हिंदुस्तान फूड, केईआ इंडस्ट्री, रेनबो चिल्ड्रन, बीनस पाइप, बारी रिन्यूअल। और यहाँ पर अगर मैं एलोकेशन दिखाऊं तो जैसे आप देखोगे कि हिंदुस्तान फूड में कितना है 26 मैंने इन्वेस्ट किया हुआ हूँ, करंट अभी 28 के यहाँ पर देखने को मिल रहा है। केईआई की मैं बात करूँ तो 29 है, इसकी वैल्यूएशन 40 चली गई वैल्यू, ठीक है। अगर मैं बात करूँ रेनबो की तो रेनबो पे 22 इन्वेस्टेड है और मार्केट वैल्यू अभी 28 की है, ठीक है। अगर मैं बीनस की बात करूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा लॉस देखने को मिल रहा है, नहीं लॉस आज रिकवर ही हो गया 1-2 दिन में भी, ठीक है। तो उतना ही है लगभग, जितना 27 इन्वेस्ट किया था 27 ही है। बारी की बात करूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा लॉस देखने को मिल रहा है। मतलब ये वो कंपनियां हैं जो कितनी भी गिर सकती हैं, 80-90% भी इजीली गिर जाएंगी अभी अगर कभी बड़ा क्रैश आ गया तो, है ना। लेकिन भागने में भी बड़े रिटर्न देख सकते हैं। अगर मैं इसको एनालिसिस में दिखाऊं तो आपको देखने को मिलेगा कि मिड कैप में जो देखने को मिल रहा है ओनली 40,000 और 1 लाख है स्मॉल कैप में। मतलब 72% जो एलोकेशन है वो स्मॉल कैप में, 28% मिड कैप में। और जो मेरी मेन बिल थी, जो मेरी मेन सेविंग है वो किस में जाती है, जो वो पहला पोर्टफोलियो मैंने डिफेंसिव नेचर का दिखाया था। यहाँ पे बहुत कम एलोकेट करता हूँ और यहाँ पे मैं भूल जाता हूँ कि मैं कुछ डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको सुपर रिस्की मान के चलता हूँ और उसको मैं फ्यूचर प्रूफ पोर्टफोलियो मान के चल रहा हूँ ना। हालांकि स्टॉक मार्केट रिस्की होता है, अप्स एंड डाउन्स वहाँ पे होते हैं, पर थोड़ा सा मैं उसको एक कैटेगरी में रखता हूँ कि ये उतना वॉलेटाइल नहीं है जितना ये वाला है, ठीक है। तो आई होप एवरीवन आपको ये पोर्टफोलियो पसंद आए होंगे। मेरे कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताना कि कैसा है पोर्टफोलियो। और अभी तक आपने अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और सारे लोग लाइक भी कर देना। थैंक यू सो मच।